एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचनों में जाएंगे। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करते हुए हम वचनों के लिए दुआ करें। हे हमारे प्यारे खुदावन, ये समय तेरा है प्रभु। हम सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं राजा। आने वाले इस वचनों में तू हमारी अगुवाई कर। मैं ना बोलूं, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा है खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें करे परमेश्वर। और आज हर एक कान जो सुनने वाले हैं परमेश्वर, उन्हें ग्रहण करने का अवसर दे। तेरा वचन कहता है, जिनके पास कान है वे ध्यान से सुने। वचन क्या कहता है प्रभु? आज हम प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक कमी घटी हमारे जीवनों से निकाल दे परमेश्वर। हमें धोकर शुद्ध कर और तेरे समान बना परमेश्वर, तेरे जैसा बना। जो भी तू चाहे परमेश्वर वो हमारे जीवनों में पूरा कर। तू बढ़ता जा और हम घटते जाए। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हर एक नींद की आत्मा, हर एक आलसपना की आत्मा को, टाइम पास करने वाली आत्माओं को उखाड़ कर फेंक दे परमेश्वर। प्रभु, सुबह के वचनों में, कलीसियाओं में परमेश्वर, जो भी तेरी ओर से नहीं है उन्हें निकाल दे परमेश्वर। और जिस किसी को भी तूने चुना है, केवल वही परमेश्वर, केवल वही लोग तेरे भवन में, तेरी आराधना में, तेरी उपस्थिति में जुड़ सके, ऐसा होने दे परमेश्वर। हर एक बुराई से दूर कर, शैतान के इस्तेमाल करने से हमें बचा प्रभु। आज का वचन तुझ में हमें बनाए रखे। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है प्रियो, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है, और वो टॉपिक है नम्रता। सबसे पहला चीज, इस वचन में बढ़ने से पहले सबसे पहले चीज, नम्रता क्या होती है, जरा इससे हम समझने की कोशिश करें। प्रियो, हम सब ने नम्रता इस शब्द को सुना है। नम्र बनो, बाइबल हमें कई बार कहती है, और इस चीजों को हमने सुना है, करने की कोशिश भी की है, लेकिन हम नम्रता के बेसिक मूल्यों को नहीं समझ पाते। नम्रता कोई एक्शन नहीं है, नम्रता कोई दिखावा नहीं है, नम्रता एक जीने का तरीका है। एक जीने का तरीका, जैसे हम सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, ये सब हमारी दिन भर की चर्या होती है, एक रूटीन होता है जो हम बिना किसी भी गलती के दोहराते हैं हर एक दिन, सेम रूटीन। उसी प्रकार जो नम्रता है, ये एक बिहेवियर है, ये एक स्वभाव है जो हमारे अंदर डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। अब नम्रता के लिए हमें कार्य करना होता है। याद रखिएगा, नम्रता फ्री गिफ्ट नहीं है, ये आपको आसमान से नहीं टपकेगा, ये डेवलप करना पड़ता है। नम्र हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर परिस्थिति में हमें नम्र बनना होता है। अब ध्यान से सुनेगा, आज मैं नम्रता के फायदों के बारे में बात करने वाला हूं, और परमेश्वर नम्रता क्यों लाता है, या फिर परमेश्वर हमें नम्र क्यों बनाता है। प्रियो, कई बार हमारे जीवनों में एक ऐसा तूफान बिना बुलाए आ जाता है
जिसका जब हम सामना करने लगते हैं तो हम टूटने लगते हैं, अंदर ही अंदर हम टूटने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, हम परमेश्वर के करीब जाने लगते हैं। और उस तूफान के समय आपको हर जगहों से एक शब्द सुनाई देगा, ना, नहीं। और आपका जिस व्यक्ति पे भरोसा है, आपका जिस चीजों पे आपका भरोसा है या घमंड है, वो टूटने लगता है। और जब टूटने के बाद एक ऐसे समय पर आकर, आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर आके रुक जाते हो जहां चारों ओर दरवाजे बंद है, चारों ओर से मुसीबत है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और इस मुसीबत के समय हमें एक दरवाजे की ओर पुकारते हैं जो स्वर्ग से खुलता है। अगर आपने आज ये जो समय है, हम जिस समय में जी रहे 2024, ये जो साल है, अगर आपने गौर फरमाया, कहीं सारे मृत्यु हो रहे हैं, ये बहुत भयंकर मरने का साल है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखा जाए तो सुसाइड जो है, सुसाइड करने वालों की जो तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। हर आए दिन हम देखते हैं किसी ना किसी ने सुसाइड किया। कुछ दिन पहले की घटना थी कि एक 11 या 14 साल के लड़के ने, जो ऑलमोस्ट 10वीं में होगा, उसने एक मोबाइल गेम के चलते अपने चौथे मंजिला घर से कूदकर जान दे दिया, एक मोबाइल गेम के लिए। एक लड़की का खबर आया, परिवार में झगड़ा हुआ, उस झगड़े से उसका दिल बहुत टूट गया और उस बहन ने फांसी लगा लिया। 2 दिन पहले की बात है। हम बहुत तेजी से देख रहे हैं कि लोग अपने जीवन को अंत कर रहे हैं तूफानों के चलते, मुसीबतों के चलते। 2 दिन पहले भाई दीपक तपासे ने एक स्टेटस रखा था, पता नहीं आपने किसी ने देखा हो, या फिर आप YouTube पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। मुंबई के ब्रिज पर, मुंबई के एक अटल सेतु नाम के एक ब्रिज पर एक अच्छे घर की औरत ने सुसाइड करने की कोशिश की, उस ब्रिज से छलांग लगाने की कोशिश की। लेकिन भला हो उस ड्राइवर का जो चौकन्ना था, जिसने तुरंत उसके बाल को पकड़ लिया, और इतने में वहां पे पुलिस आ चुके थे। पुलिस ने जंप करके उस औरत को बचा लिया, औरत को ब्रिज से गिरने नहीं दिया। अच्छे अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग, हम सोचते थे कि जो सुसाइड है ये कोई भी कर रहा है, कोई भी टाइम पास, जो पढ़े लिखे नहीं है ये सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, सच्चाई ये है, सुसाइड एक ऐसी शैतानी ताकत है जो इस समय पूरे पृथ्वी पर कार्य कर रही है, और आने वाले दिनों में आपके घर में भी ये शैतान प्रवेश करने की कोशिश करेगा। लोगों के दिमाग में एक चीज डाल रहा है कि ऐसे जीने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो, मर जाओ। अगर आप कारणों को देखो तो हर एक व्यक्ति पर जो परिस्थितियां आने लगी है, मुसीबतें आने लगे हैं, परेशानियां आने लगे हैं, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं। यदि आप में से कोई आज मुसीबतों का सामना कर रहा है, तूफानों का सामना कर रहा है, या शैतान उनके परिवार में तूफान लेकर आए हैं जो अपने बस की बाहर है, तो एक बात जान लेना, परमेश्वर आपको नम्र बना रहा है। अब नम्र जब प्रभु बनाता है, याद रखना, नम्रता का एक और डेफिनेशन है। नम्रता यानी घमंड का कमी। जिस व्यक्ति में नम्रता होती है उस व्यक्ति में घमंड नहीं दिखाई देता है।
यदि आज परमेश्वर आपको परिस्थितियों के द्वारा तोड़ रहा है ना, तो एक बात जान लेना, आपके लिए प्रभु ने कोई अद्भुत योजना रखी है। और आज के वचन समाप्त होने तक मैं जानता हूं कि आप सब के अंदर एक प्रोत्साहन, एक आनंद और एक नया मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आज आप परमेश्वर के योजनाओं को समझने वाले हो। आपके जीवन में आने वाले तूफानों का कारण, उसका मकसद और आने वाली आशीषों के बारे में आज आप जानने वाले हो, और तूफानों को देखने का आपका नजरिया बदलने वाला है। आमीन। तो आप सबसे कहना चाहता हूं, अंत तक बने रहे, ताकि इस वचनों में आपको प्रभु आजाद करे। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती का 23 अध्याय और उसका 12 वचन। मत्ती का 23 अध्याय उसका 12 वचन आपके स्क्रीन पर है, कोई पढ़िएगा जरा प्लीज। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। वचन कहते हैं प्रियो, ये मत्ती में नया करार में यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई अपने आप को खुद से बड़ा बनाना चाहता है उससे गिराया जाएगा, उसे छोटा बनाया जाएगा। लेकिन जो कोई भी अपने आप को नम्र करता है उससे उठाया जाएगा। प्रियो, दुनिया में ना आज का टाइम, ये जनरेशन, ये पीढ़ी दिखावे का पीढ़ी है। यहां पे हर एक व्यक्ति को अपने आप को टॉप लेवल का दिखाना है। हर एक व्यक्ति पोजीशंस के लिए काम करता है, हर एक व्यक्ति ऊंचाइयों पे आना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, यहां तक कि अपने रिश्तों में टॉप रहना चाहता है। अभी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जब आप मेहनत करते हो अपने आप को उठाने के लिए, परमेश्वर आपको सहायता नहीं करेंगे, परमेश्वर की ओर से कोई मदद नहीं आएगा। और एक ऐसा दिन आता है जब आप मेहनत करते रह जाओगे, मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन आपका मेहनत का प्रतिफल नहीं आएगा, और आप कुछ दिन बाद देखोगे कि मैं तो आगे नहीं बढ़ा, जहां था वहीं ही खोद रहा हूं, उसी जगह पर मैं अपने खड्डे खोद रहा हूं, और आप नीचे नीचे जा रहे हो। लेकिन जब आप आपके किए हुए हर कामों को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब आप समर्पण करते हो और प्रभु के हाथों में, उसके सामने नम्र करते हो, तब वो कार्य करता है। नम्रता का मतलब होता है अपने आप को दीन मानना, अपने आप को तुच्छ मानना, और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं नम्रता में। नम्र व्यक्ति जब सोचता है कि मैं नम्र बनूं, नम्र हम बन नहीं सकते। नम्र एक बिहेवियर है जो डेवलप होता है। मैं खुद से नम्र नहीं बन सकता, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमें नम्र बनाते हैं। अब जब भी तूफान आते हैं ना, याद रखिएगा, जब भी आपके जीवन में बिन बुलाए तूफान आए या मुसीबतें आए, याद रखना, ये सब कुछ आपको तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, लाया जा रहा है, ताकि आप टूटे। जब तूफान, यीशु मसीह के शिष्यों ने अपने जीवन का पहला समुद्री तूफान का सामना किया था, उनके अंदर एक पहला चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, वो था घमंडीपना। क्या था घमंडीपना? वो अपने ताकत पे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने आप का, अपने बुद्धि का सहारा ले रहे थे, इसलिए वे पानी निकालने का शुरुआत कर चुके। बाइबल में लिखा है, जब तूफान आया और जब उनकी नैया पानी से भरने लगी, उन्होंने तूफान के बीच पानी निकालना शुरू किया। याद रखना,
अब इससे मैं अगर क्लियर शब्दों में कहूं, आज ये पॉइंट आपके दिमाग में शायद हो सकता है कि प्रभु आपकी बुद्धि को खोल दे और आप इस चीज को समझ पाओ। घमंडीपना इंसान को अपने ऊपर या अपने चीजों पर भरोसा करना सिखाता है। यह है घमंडीपना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और डीप स्टडी ले जा रहा हूं। घमंडीपना का बाप कौन है, पहले इसे जान लेते हैं। बाइबल हमें सिखाती है घमंडीपना का बाप लूसीफर शैतान है। अब लूसीफर शैतान अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था, अपने आप को 30 मार खान समझता था। वो कभी भी अपने गलतियों को करेक्शन नहीं चाहता था, वो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता था। और इसी कारण से स्वर्ग का सबसे अभिषिक्त, उसके बारे में लिखा है बाइबल में कि वो अभिषिक्त स्वर्गदूत था। अभिषिक्त स्वर्गदूत, अभिषिक्त शेरुबीम अपने स्वर्ग के अभिषेक से, महिमा से फेंक दिया गया, क्योंकि वो खुदावन के सामने, खुदावन के नियमों के सामने उसके कहे अनुसार चलना नहीं चाहता था। ध्यान से समझेगा। देखिए, लूसीफर को स्वर्ग से फेंकना नहीं हो, वो बच भी सकता था, बिना फेंके भी बच सकता था, यदि वो अपने कमर को झुकाता और परमेश्वर के सामने नम्र होता। बहुत सिंपल स्टेप था, अपने आप को कम करना और परमेश्वर के सामने झुकना, बस। लूसीफर को प्रॉब्लम पिता से नहीं था, लूसीफर का प्रॉब्लम था यीशु मसीह से। लूसीफर को जलन यीशु का तब हुआ जब खुदावन ने यीशु मसीह पर अपना सामर्थ्य उंडेला, अपनी शक्ति को उंडेली, और तब जाकर लूसीफर को जो है घमंड के कारण उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने बाकी सब जो भी आप जानते हो कचरा उसने कैसे किया। हमने लूसीफर के स्टोरी में, जिसको नहीं पता ये पार्ट, लूसीफर के स्टोरी को चैनल में जाके देख लीजिएगा, आपको उसका डिटेल स्टडी मिलेगा। अगर लूसीफर नम्र होता तो आज ये दिन, ये नौबत उसके साथ नहीं होता। किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर, अगर आज लूसीफर माफी मांग ले तो क्या परमेश्वर लूसीफर को क्षमा करेगा? जी हाँ, 100% करेगा। परमेश्वर दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है और उसका नाम ही क्षमा है। वो क्षमा का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने, जिस लोगों ने उसे खीले ठोके, उसे क्षमा करते हुए गया। तो आप सिर्फ सोच के देखिए, यदि लूसीफर क्षमा मांगे तो क्या प्रभु क्षमा नहीं करेगा? जी हाँ, करेगा। बट क्वेश्चन ये है, क्या लूसीफर नम्र बनेगा? आजकल क्षमा, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्षमा कोई भी मांगता है जुबानी तरीके से, सिर्फ मुंह से क्षमा, मन में अभी भी वही कड़वाहट है। तो जो भी व्यक्ति मन में कड़वाहट रखता है लेकिन जबान से क्षमा मांगता है, उसके अंदर नम्रता नहीं है। याद रखिएगा, उन लोगों के अंदर नम्रता नहीं है। नम्रता यानी प्रभु पहला आपके हृदय को तोड़ता है। प्रभु आपको इस कदर नम्र बनाता है, नम्र यानी नीचे, लो, इतना नीचे बनाता है जहां पे आपको आप खुद जीरो दिखते हो। आपके अंदर आपको कोई भी महिमा नहीं दिखाई देगी, आपको कोई भी बड़ाई करने वाले चीजें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मुझे बाइबल का सबसे फेवरेट कैरेक्टर अगर कोई पसंद है तो वो है दाविद। दाविद राजा नम्र से राजा बना, नम्रता के कारण वो राजा बना, और वो व्यक्ति ने अपने अंतिम दिनों तक नम्रता को थामे रखा। आप सिर्फ सोच के देखिए, वो व्यक्ति, जब हम दाविद के केस स्टडी को पढ़ेंगे ना, वहां पर हमें यह समझ में आता है कि दाविद अपने दिन भर की चर्या में
परमेश्वर को सबसे ज्यादा समय देता था। एक बंद कमरे में जाकर बस वो और उसका मसीह, उसका परमेश्वर, वो रोता प्रभु के सामने प्यार से, उसके दिल से आंसू निकलने लगते जब वो प्रभु की उपस्थिति में जाता। ये होता है कैरेक्टर नम्र व्यक्ति का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नम्रता दिखावा नहीं होता। नम्रता एक हृदय का, एक बिहेवियर, एक ऐसा हृदय में कार्य करने वाला चीज है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाइबल में एक सबसे पावरफुल प्रेयर के बारे में दिया गया है, आंसुओं की प्रार्थना। जिस पॉइंट पे आपके शब्द बंद हो जाए और आंसू आपकी प्रार्थना बन जाए, ओ वो है प्रार्थना, वो है नम्र व्यक्ति। जिस पॉइंट पे प्रभु आपको तोड़ता है, आपको पता है। और एक चीज मैं यहां पे कहना चाहता हूं प्रियो, गूज़बम्स आ रहे हैं। प्रभु इस कदर आपको तोड़ना चाहता है ताकि जब भी आप आंखें बंद करके प्रार्थना में जाओ, आप अपने बारे में छोड़कर उसके बारे में प्रार्थना करो। एक सेवक कौन है? सेवक वो व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं लेकिन उस परमेश्वर के लिए सेवकाई करता है। और सेवकाई किसकी होती है? उस परमेश्वर की। सबसे बड़े जंग जो जीते जाते हैं ना, वो बंद कमरे में घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ जीते जाते हैं। और इस बात को प्लीज जिंदगी भर में याद रखना। बहुत सारे लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों का जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई बदलावट होने वाली है। प्रियो याद रखना, लड़ाई हम बुद्धि से नहीं, शब्दों से नहीं, हथियारों से नहीं, लेकिन घुटनों पर आकर आंसुओं से जीतते हैं। एक बार एक चींटियों का कॉलोनी था, बहुत सारे चींटियों का एक कॉलोनी था। जैसे आप जानते हैं, चींटियां जो है पूरे धूप काल, बारिश के समय से पहले तक वो अपने खानों को जमा करके अपने कॉलोनी में स्टोर करते हैं, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तब वो बाहर निकल नहीं पाते और उसीलिए वो अपने खानों को स्टोर करने लगते हैं। तो एक दिन एक चींटियों का ग्रुप निकला अपने खानों को जमा करने। सभी लोग अपने हिसाब से खाना जमा करते और उसे लेकर अपने घर में जाते। जाते वक्त कहीं बार उनके सामने एक पुराना जूता पड़ा हुआ मिला। थोड़े दूरी पर एक पत्थर था, तो उन्होंने पत्थर को साइड से निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक खाई जैसा छोटा सा पानी का तालाब लगा, तो पानी के साइड से निकल कर गए। ऐसे कई सारे मुसीबतों का वो हर एक दिन सामना करते हुए अपने घर में जाकर खाना बचाने की शुरुआत करते थे। अब एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि किसी ने चींटियों के मार्ग में एक बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ चम्मच को फेंक दिया था। अब सभी चींटी अपने हर एक डेली रूटीन की तरह अपने खाने को लेकर जा रहे थे अपने घर में। अब उस बीच में एक चींटी का नजर उस चम्मच पर गया। आप चम्मच को देखा, आप सबने देखा, चम्मच के दो साइड होते हैं, एक अंदर का पार्ट और एक बाहर का पार्ट होता है। कभी जरा चम्मच को लेकर बाहर के पार्ट को एक बार आप ध्यान से देखोगे तो उस चम्मच के बाहरी पार्ट में आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन बड़ा होते हुए। एक बड़ा रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, आपका ही शक्ल दिखेगा लेकिन बड़ा। तो जब इस चींटी का नजर चम्मच के उस उल्टे पड़े हुए पार्ट पर गया तो चींटी ने देखा, अरे मैं तो इतना बड़ा हूं, इतना विशाल हूं, और ये सब मूंगी मेरे सामने चिंटू बच्चे। अब जब इसने अपने आप को उस रिफ्लेक्शन में देखा, इसके अंदर घमंड आ गया अपने आप को लेकर। अब ये चींटी विरोध करने लगा। सभी चींटियां ऐसे कहने लगा, अरे भाई क्या टाइम पास कर रहा है, चलना उठना, खाना लेकर जाना है, अपन को स्टोर करना है।
ये चींटी घमंड में बोलने लगा, अरे तुम सब मेरे सामने पिद्दी लोग हो, छोटे छोटे, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे विशाल हूं और आज से मैं तुम सबका लीडर हूं। जो भी मैं बोलूंगा तुमको वो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बोलने पर नहीं चलने वाला, मैं अपने मन मर्जी का करूंगा। अब सब जितने भी चींटी के गैंग थे सबने समझाया, नहीं भाई तू भी हमारे जैसा ही है, तेरा भी उतना ही साइज है। इसने बोला, नहीं, मैंने अपने आप को आज देख लिया है और मुझे पता चल गया मैं कौन हूं। अब इस बात को उनमें बहस हो गई। बाकी कोई चींटी ने बोला, छोड़ दो, ये पागल हो गया, हम अपने अपने कामों को लग जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम करने लग गए। अब ये जो चींटी अचानक से अपने आप को बादशाह, लीडर समझने लग गया बाकी चींटियों का, इसने विरोध करना शुरू किया। इसने काम करना छोड़ दिया, अपनी मनमर्जी के हिसाब से घूमने लगा, मटर गश्ती करने लगा, जहां चाहता वहां जाता, खाता पीता सोता, जो चाहे वो करता। उसने अपनी चींटियों के कॉलोनी से दूर हो गया, चींटियों की कॉलोनी को छोड़ दिया और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर राजा बना लिया चींटियों का। अब ये व्यक्ति बहुत दिनों तक ऐसा करता रहा और चींटी, बाकी के उनके जो गैंग है वो रोज आते, रोज अपना खाना लेकर, रोज अपने कॉलोनी में जाते, इसे देखते और वो तरस करके आगे बढ़ जाते। ये उस जूते के ऊपर, जो रास्ते में उनका एक जूता पड़ा हुआ था ना, उस जूते के ऊपर जाकर वो सोया रहता और इन्हें देख के बोलता, बेचारे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये बहुत दिन तक चलता रहा। चींटी अपना खाना खाता, खुद खाकर खुद सो जाता, वो अपने आप के बारे में सोचने लगा। अब कुछ दिन बाद जब वो बहुत गहरी नींद में था, अचानक से आसमान काला पड़ जाता है और एक बारिश का बूंद आकर उसके सर पे टपकता है। जैसे ही बारिश का बूंद इसके सर पे टपकता है, ये जाग जाता है, ये होश में आ जाता है और ये बोलते हैं, अरे यार, अभी तो बारिश का मौसम शुरू हो गया, अब क्या किया जाए। और ये भागते अपने कॉलोनी की तरफ जाता है। लेकिन जब तक वो कॉलोनी तक पहुंचता है, पता ये चलता है कि कॉलोनी अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उस कॉलोनी के अंदर उसे प्रवेश करने का कोई भी मार्ग नहीं है। अब वो तरसता रहता है और अचानक से तेज बारिश आ जाती है। वो तेज बारिश उस चींटी को ढकेलते हुए कहीं और बहुत दूर के जगह पर लेकर जाती है। इस कदर उसे दूर ले जाती है और एक ऐसे अनजान जगह पर, सीमेंट कंक्रीट से बने हुए जगह पर लेकर जाकर फेंक देता है, जहां पर दूर दूर तक कोई घास नहीं, कोई मिट्टी नहीं, उसे सर छुपाने का जगह नहीं, खाने का खाना नहीं, और उसके पास जो जगह बचा था केवल वो मिट्टी और सीमेंट, रेती और सीमेंट से बना हुआ वो कंक्रीट का जमीन था। और देखते देखते वो चींटी मर गया। अब प्रियो, ये स्टोरी में हम क्या सीख रहे हैं? ये स्टोरी का सारांश ये है कि जब भी हम अपने ऊपर या अपने आप के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो अपनी अच्छाइयों को देखते हैं या फिर आपके टैलेंट पर हम ध्यान देते हैं, आप में घमंड भरने लगेगा। लेकिन जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, अपने आप को हम तुच्छ समझते हैं या फिर परमेश्वर को सबसे उत्तम मानते हैं, तब हमारे अंदर जो है वो घमंड भरने से बचेगा। लूसीफर ये वो चींटी है जिसने अचानक से अपने आप को आईने में देखा और सोचने लगा, वाओ, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं इन सभी चींटियों में यानी बाकी के सभी स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर हूं और मुझसे बड़ा कौन। विरोध करने लगा, अपनी मनमानी करने लगा, अपने इच्छा से चलने लगा। सब कुछ परमेश्वर देख रहा था और जब सही समय आया, परमेश्वर ने लूसीफर को उसके बोए हुए कर्मों के अनुसार प्रतिफल दिया। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग का एक प्रश्न होता है,
पास्टर, पापी लोग इतना पाप करते हैं, इतना गलत काम करते हैं, फिर भी वो आशीषित होते हैं, फिर भी वो धनवान होते हैं। लेकिन याद रखना प्रियो, हर एक पाप उसका एक डेडलाइन होता है, हर एक चीजों का एक एक्सपायरी होता है। हर पाप का प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मतलब जो भी उस व्यक्ति ने बोया है उसका 100 गुना मिलेगा। आज हम देख रहे हैं जो वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, कर जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज में जो ये एक बहन का जो बलात्कार और मर्डर का केस हुआ, ये पहली बार नहीं है। अगर हम उसकी हिस्ट्री को निकालें तो उस हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 10 ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई थी, रेप कर दिया गया था, और ये सभी चीज़ गए कई सालों से दबाया जा रहा था। और जितना डिटेल सामने आ रहा है प्रियो, वो बहुत दिल दहला देने वाला डिटेल्स है। इतने दिन तक हमें लगा कि एक व्यक्ति है जिसने बलात्कार किया है, लेकिन डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि कम से कम 7 से लेकर 10 व्यक्ति इस बलात्कार में शामिल होंगे, जरूर से होंगे। और ये सभी चीजें सोची समझी साजिश थी, सब कुछ। देखिए, हर एक चीजों का जब एक्सपायरी आता है ना, तो फटना है। प्रभु का क्रोध जब भड़कता है तब उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और ये सब में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शामिल है। एक ऐसा काला चीज उस अस्पताल में हो रहा था। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगा। उस अस्पताल में जो डॉक्टर्स है वहां पे वो रह सकते, हॉस्टल्स है, फीमेल्स हॉस्टल अलग है, जेंट्स हॉस्टल्स अलग है। जो जेंट्स हॉस्टल है उस हॉस्पिटल का, जहां पे ट्रेनी डॉक्टर्स लोग रहते हैं, वहां पे गए कई सालों से, कई साल यानी कम से कम 20 से 25 सालों से उस अस्पताल में एक गंदा पिक्चर, पोर्नोग्राफी पिक्चर शूट किया जाता है। वहां पे जेंट्स के हॉस्टल में हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 प्रोस्टिट्यूट्स को या गलत काम करने वाले औरतों को वहां पर लाया जाता है। उनके साथ गंदे काम करने का वीडियो शूट करके वो वीडियोस को ऑनलाइन बांटा जाता था पैसों के लिए। और हैवानियत इस कदर उस अस्पताल में थी कि यदि कोई औरत अगर अवेलेबल ना हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यदि कोई औरत उस जगह पर अवेलेबल ना हो तो वहाँ के लोग, वहाँ के हॉस्पिटल्स के लोग जो थे, जो भी औरत उस दिन मर जाती थी, जिसका बॉडी को नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए देना है, यदि वो औरत दिखने में सुंदर है तो उस औरत के डेड बॉडी को लाकर उसके साथ गंदा पिक्चर शूट किया जाता था। आप सोच सकते हैं इन हैवानों का मानसिकता क्या होगी। दूसरी बात, वहां पर पोस्टमार्टम के नाम पर लोगों के ऑर्गन्स को, जो उनके बॉडी के पार्ट्स है, उन्हें निकाल कर बेच दिया जाता था। काला धंधा वहां पर बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। और ये बहन जो मर चुकी, इसका सिर्फ एक पॉइंट था जहां पे सब चीज फट कर बाहर निकल आया। जैसे ये सब चीजें होने लगी, कहीं सारे पर्दा एक के बाद एक फाश होने लगे। लेकिन दुख की बात यह है प्रियो, एक बात जान लेना, कहीं बार इस पृथ्वी पर न्याय नहीं मिलता, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब स्वर्ग का परमेश्वर न्याय करेगा। और उस समय अनंत काल का दंड दिया जाएगा, अनंत काल का। आज लोग जेल जाने से डरते नहीं है, पता है आपको। आज यदि कोई जवान लड़का जेल गया ना, जेल से निकलते ही उसके नाम के आगे, मान लो कोई एक भाई, एक कोई भी बच्चा है, अजय, या कोई भी एक लड़का है, मान लो कोई भी, किसी का भी नाम लेते हैं हम लोग फॉर टेम्पररी पर्पस। कोई एक लड़का है जिसका नाम है अजय, वो जेल गया। अब जेल से जैसे ही वो बाहर निकलेगा, उसके नाम के आगे एक और नाम जुड़ जाएगा, अजय भाई। अब यही कल का छोटा सा बचकुंडा
जो छोटे से उम्र से पापों में बड़ा, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगा, जब इसे लोग भाई का दर्जा देने लगते हैं, अब ये गटर का कीड़ा अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति समझने लगता है और ये पापों के नए दुनिया में प्रवेश करता है। जेल इंसान को सुधारने के लिए, नम्र बनाने के लिए एक स्थान था, लेकिन आज वो स्थान बहुत पावर का स्थान बन गया। नए नए कनेक्शंस बन जाते हैं, लोग गुंडे बनकर एक बड़ा भाई बनकर बाहर निकलते हैं, कुछ सालों में इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं या पॉलिटिशियन बनकर हमारे ही संविधान को चलाने का, बदलने का कोशिश करते हैं। सिर्फ सोच के देखिए, ये है आज की सच्चाई। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, धन्य है वे लोग जो बुराई के बीच में भी अपने आप को नम्र थामे रखे हैं, नम्र बनाए रखे हैं। आपको पता है किसी के एक गाल पर एक तमाचा मारना कितना सेकंड लगता है? 0.1 सेकंड। एक सेकंड से भी कम समय में हम किसी के मुंह पे एक तमाचा जड़ सकते हैं। कोई भी भाई बन सकता है, कोई भी बहन बन सकते हैं, गुंडे बन सकते हैं रातों रात, किसी का डर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज है, भले ही आज मैं गुंडा बन जाऊं, बाइबल हमसे कहता है जिस चीज से तुम जियोगे उस चीज से तुम मरोगे। जो तलवारों से जीते हैं उनका नाश भी तलवारों के साथ होता है। नम्र बनना बहुत जरूरी है प्रियो, बहुत ज्यादा जरूरी। याकूब का 4 अध्याय उसका 6वां वचन निकालेंगे हम लोग। याकूब का 4 अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़िए प्लीज, पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। आमीन। देखिए प्रियो, इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? इस वचन से हम बहुत सिंपल एक चीज सीख रहे हैं, नम्रता परमेश्वर की ओर से है और घमंडीपन परमेश्वर के विरोध में है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से यानी घमंडियों से विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों से विरोध करता है, इसका मतलब घमंडीपन किसकी ओर से है? घमंडीपन शैतान की ओर से, नम्रता परमेश्वर की ओर से। ये वचन अगर मैं समझाने जाऊं बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, लेकिन मैं जितना छोटा हो सके उसे समझाने की आपको पूरी कोशिश करना चाहता हूं। नम्रता वो नहीं जो आप सोचते हो, नम्रता वो नहीं जो आपके जहन में है कि मैं ये करूं तो मैं नम्र बनूंगा। नहीं, मेरे करने से मैं नम्र नहीं बनता। नम्रता सोच में होनी चाहिए, नम्रता दिल की गहराई में होनी चाहिए, नम्रता आपके स्वभाव में होना चाहिए और ये डेवलप करना पड़ता है। फिर से बार बार मैं एक ही चीज को दोहरा रहा हूं, नम्रता डेवलप करना होगा और नम्रता डेवलप करने के लिए आपको मुसीबतों का, संकटों का सामना करना होगा। मोशे ने जब लाल समंदर का जो किस्सा था, जब लाल समंदर 2 भाग हुआ, मोशे ने सबसे पहला चीज जो किया, अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के सामने। कैसे पता चलता है? मोशे के सामने 3 ऑप्शन थे। पहला, जो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, जो लोग मोशे के खिलाफ बोल रहे हैं, मोशे जाकर उनके साथ झगड़ा कर सकता था, उन्हें लात मार सकता था, उनके साथ वो बहस कर सकता था। दूसरा पॉइंट था, मोशे जब इन कुड़कुड़ाने वाले लोगों ने जब मोशे को टॉर्चर करना शुरू किया, मोशे के खिलाफ बोलना शुरू किया, मोशे के पास दूसरा ऑप्शन था, फेरो से हाथ मिला लो। वो जाकर बहुत आसानी से फेरो से हाथ मिला सकता था, फेरो उसको माफ कर देता और इन लोगों को पकड़कर पीटता। तीसरा,
इन पर से ध्यान हटाकर प्रभु की ओर लगाना। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में लाना चाहता हूं। मुसीबत आने पर आपका रिएक्शन क्या होता है, आप किस ओर मुड़ते हो, यह आपका नम्रता तय करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं इस समय। मुसीबत आने पर आप किस ओर मुड़ते हो, यह आपका नम्रता दिखाता है। अगर मुसीबत आने पर आप दुश्मनों का पलट जवाब देते हो तो आपके अंदर नम्रता नहीं, आपके अंदर घमंडीपना है, और घमंडीपना शैतान की ओर से। लेकिन यदि आपके अंदर नम्रता है तो आप अपने दुश्मनों को पलट जवाब नहीं दोगे, उनके साथ बहस नहीं करोगे, उनके साथ लड़ोगे नहीं, लेकिन घुटनों पर आकर परमेश्वर की ओर अपने रिक्वेस्ट को लेकर जाओगे, अपने दर्द को लेकर जाओगे, अपने तकलीफ को लेकर जाओगे और प्रभु से मदद मांगोगे। परमेश्वर से मदद मांगोगे और प्रभु तुम्हारे मदद के लिए अपनी स्वर्गीय सेना को भेज देगा, अपने लोगों को भेज देगा, और पृथ्वी पर जो स्वर्गदूत है उन्हें आजाद कर देगा तुम्हारी मदद के लिए। सोच के देखो प्रियो, हमारे पास कितना बड़ा पावर है। अब यहां पे मैं आपको मत्ती का 4 अध्याय घर में पढ़ लेना आराम से। सिर्फ पढ़ते वक्त मैं जो कह रहा हूं उससे एक बार जहन में रखना। शैतान को यीशु मसीह की परीक्षा लेनी थी। सिंपल टास्क था, यीशु मसीह का परीक्षा लेना है। लेकिन अगर आप शैतान के शब्दों को गौर फरमाओ तो आपको यह समझ में आता है कि शैतान प्रभु की परीक्षा नहीं ले रहा था, लेकिन वहां पे परमेश्वर यीशु को उकसा रहा था, चैलेंज कर रहा था। कैसे? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनाकर दिखा। अगर मैं उसको आज गली मोहल्ले में होने वाले झगड़े के ट्रांसलेशन में डालूं तो शैतान प्रभु से कह रहा था, यदि तू तेरे बाप का बेटा है ना बेटा, ये चीज करके दिखा। अगर आपको रास्ते में किसी से बहस होती है और सामने वाला अगर आपको ये चैलेंज करता है, अगर तू तेरे बाप का बेटा है तो ये करके दिखा, क्या होगा? सोच के देखो, आपका खून कैसा खौलेगा, आप किस प्रकार उस व्यक्ति को जवाब दोगे। ये है शैतान। शैतान उकसाता है, शैतान टेम्प्ट करता है ताकि तुम अपने हाथों से खुदकुशी करो। जब तुमने जवाब दे दिया, प्रभु क्यों जवाब देगा? प्रभु कहता है लड़ाई मेरी है, मुझे लड़ने दो। लेकिन जब तुम लड़कर बैठ जाते हो और फिर बोलते प्रभु काम नहीं करता पास्टर, प्रभु जवाब नहीं देता। काश प्रभु है ना स्वर्ग से डायरेक्ट एक टेलीफोन लाइन रखता, या डायरेक्ट प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं सबके सामने, तो प्रभु के शब्द सुनकर मजा ही आ जाए। प्रभु बोलेगा अरे मूर्ख है ढोंगी, जब तू पूरे लड़ाई लड़कर आ गया, मैं क्यों लड़ूं? जो जो चुनौती देना था, जो जो बोलना था, तू खुद बोलकर आ गया, तो मैं क्यों लड़ूं? अब तू ही देख के लेना। अगर तू खामोश होता तो मैं तेरे तरफ से लड़ता, लेकिन तूने अपने जबान खोल के बोल दिया ना, अब तू देख लेना तेरे परिस्थिति में तुझे क्या करना है। मैं कुछ नहीं करने वाला। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए, जब भी आप पर संकट आए, कोई आपका छल करे, हमेशा 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 याद रखना, नम्र बनो, नम्र बनो, पलट जवाब मत दो, हथियार मत उठाओ, किसी के कान के नीचे मत बजाओ, किसी को गाली ना दो, किसी के खिलाफ ना कहो, अपने जबान को लगाम लगाओ और अपने नजर को झुकाओ, प्रार्थना करो।
क्योंकि जब तुम प्रार्थना करने लगोगे, प्रभु तुम्हें महिमा में उठाएगा और तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हारे तरफ से लड़ेगा और विजयता दिलाएगा। बहुत बहुत जरूरी है नम्र बनना, बहुत जरूरी। आज एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यदि आप में से कोई अपने आप को नम्र जानता है या कहता है पास्टर मैं तो नम्र बन गया हूं, मैं नम्र बन गई हूं पास्टर, पहले मैं अपने पति को अरे कुत्ते बोलती थी, आज से मैं इसको टॉमी बोलती हूँ पास्टर, मैं तो नम्र बन गई। फर्क क्या हुआ? सिर्फ नाम तो बदला है, भावना तो वही है ना। इसे नम्रता नहीं कहते हैं। नम्रता यानी तुम्हारे अंदर की बदलावट। तुम दूसरों के पापों को देखकर न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि नम्र व्यक्ति अपने पापों को देखता है, नम्र व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, और जब दूसरों के पापों को कंपेयर करते हैं ना, तो नम्र व्यक्ति हमेशा एक चीज कहता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। ये शब्द है पौलुस के। पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर न्याय करे तो सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने क्रिस्तियों को अपने हाथों से मारा है। सोच के देखिए, परमेश्वर का सेवक जिसके द्वारा लाखों लोग क्रिस्ती बने, लाखों लोग, वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता है। इसे कहते हैं नम्रता। अब नीति सूत्र का 11 अध्याय उसका दूसरा वचन निकालेंगे। नीति सूत्र 11 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए प्लीज, जल्दी पढ़िए। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, यस, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। आमेन। आमीन। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, वचन कहता है जहां अभिमान यानी जहां घमंड है, वहां पर अपमान होगा, अभिमान पर अपमान आएगा। जो भी व्यक्ति अपने आप को शेर मानता है ना, याद रखना, हर शेर के आगे सवा शेर आता है। हर ज्ञानी के सामने एक और बड़ा ज्ञानी आएगा। यदि हम में घमंड है तो हमें अपमान जरूर मिलेगा। यदि हम में नम्रता है, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हर एक दिन सुबह उठने के बाद, हर एक दिन अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर काम करो। एक बार जांच कर देखो, क्या मैं शैतान का बच्चा हूं या फिर मैं प्रभु का। और अगर तुम्हारे जवाब है मैं प्रभु का हूं, तो तुम्हारे अंदर प्रभु का कैरेक्टर दिखना चाहिए। परमेश्वर का सबसे पहला कैरेक्टर था नम्रता। ओ क्या नम्र परमेश्वर है। आसमान का खुदावन, जिसके शब्दों से सारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके कहने से ही सब कुछ बन गया, वो इस कदर नम्र हुआ कि उसने अपना जीवन समर्पण किया। आपको पता है, परमेश्वर को पृथ्वी को बनाने के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। प्रभु ने जब पृथ्वी को बनाई, उससे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। जब पेड़ पौधों को बनाया, उससे कोई मेहनत या दुख या तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। जब इंसान को बनाया, उससे कोई दर्द का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब उसे लोगों को उद्धार देने का समय आया, उसे अपना सब कुछ समर्पण करना पड़ा। काश आप इस बातों को समझ पाओ। काश मैं कौन हूं उस खुदावन के सामने, उस
उस यीशु मसीह के सामने मेरी औकात क्या है? मैं उसके पैर की मिट्टी के समान भी नहीं हूं, उसके पैरों की मिट्टी का लायक भी नहीं हूं। तो किस प्रकार और किस चीजों का मैं घमंड करूं? आसमान का खुदा, जिसके नाम के सामने आज भी शैतान कांपते हैं, उसने अपने आप को मेरे लिए इतना नम्र किया कि उसने उस क्रूस को उठा लिया। अपना सब कुछ, अपने महिमा को त्याग दिया मुझ पापी के लिए। मैं किसी और के लिए नहीं कहता। मेरा यीशु मेरा पर्सनल परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है। वो मेरे लिए आया, मुझ पापी के लिए आया। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुझे बचाने के लिए। क्या घमंड करूं? किस बात का मैं घमंड करूं? सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। क्या आज हम में से कोई भी वो कुर्बानी दे सकता है जो उसने दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कदर उस परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया ताकि आप और मैं आज आजादी को पाए। दुख होता है जब लोग यीशु को मजाक में समझते हैं। आप नहीं जानते आपके दिन का हर एक सेकंड कितना कीमती है, और हर एक सेकंड आप क्या खो रहे हो, आप कितने दूर जा रहे हो, आप क्या बर्बाद कर रहे हो, आप नहीं जानते। बहुत आसान है टाइम पास करना, बहुत आसान है मुसीबतों के समय प्रभु के पास भागना, लेकिन बहुत कठिन है हर सेकंड उसे देना। नामुमकिन है। यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु के साथ पास्टर 2 घंटे बैठता हूं, और उस व्यक्ति के अंदर आपको घमंड, गुस्सा, क्रोध, जलन की भावना, खून खराबे की भावना, बदला लेने की भावना उस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे, तो समझ जाओ वो झूठा है, वो झूठा है। नम्रता एक ऐसी चीज है। गुस्सा सबको आता है, सबका मन मुंह खुल जाएगा फटाक से, लेकिन नम्र व्यक्ति क्या करता है पता है? अपने जबान को लगाम लगाता है। उसे पता है नहीं बोलना चाहिए, चुप रहने में ही भलाई है। ये केवल नम्र व्यक्ति जान पाएगा। अब आज के वचन में हम 3 चीजों को, 3 आशीषों को जानने वाले हैं जो हमारे जीवन में आता है नम्र बनने से। कुछ दिन पहले एक बहन ने एक चीज बताया कि उनके पति के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, झगड़े हुए। 2 झगड़े बहुत दिनों से चल रहे हैं। 2 घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया। एक घटना था जहां पे उस बहन ने भी झगड़े में पार्टिसिपेट किया। उसके पति के गुस्से पर उस बहन ने भी जवाब दिया, पलट जवाब दिया, और उस बहस में जवाब देने के कारण वो झगड़ा बहुत बढ़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। पति उनकी वाइफ पर बरस पड़ा, और इस बार, इस सेकेंड टाइम में ये बहन चुप रही। ये बहन दुखी रही, चुप रही। आंसू टपकने लगे, उनके शब्द जो थे वो आंसू बनकर बहने लगे। और जब उनके हस्बैंड ने देखा कि मैं चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, आग बबूला हो रहा हूँ, और ये चुप बैठी है, जवाब नहीं दे रही, वो चिल्ला चिल्ला कर कुछ देर में शांत होकर वहां से निकल गया। देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ा काम हुआ।
जब वो व्यक्ति वहां से चला गया, कुछ घंटे बाद जब वो अपने घर में आया, वो व्यक्ति के मन में पश्चाताप था कि मैंने मेरी बीवी को इतना भला बुरा कह दिया, लेकिन वो चुप रही। और यहाँ पे पति के दिल में अपनी पत्नी के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गया और प्यार बढ़ गया। अब वो पति हमेशा गुस्सा होने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या गुस्सा करना गलत। प्रियो, ये होता है अच्छाई से बुराई को जीतना। एक नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों को जीतने के बारे में सोचेगा, किसी का नाश ना हो, इस चिंता में वो अपने आप को दबाए रखेगा। हमेशा हमेशा वो लोगों की आत्मा के बारे में सोचेगा। याद रखना। अब 3 आशीष जो हमें नम्र बनने के कारण मिलते हैं। सबसे पहला आशीष, दूसरा क्रॉनिकल्स उसका 7वां अध्याय 14 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स यानी दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन। पढ़िए प्लीज। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन आमीन। किसी भाई ने मुझे संडे को क्वेश्चन पूछा कि पास्टर, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करे और उसके बाद यदि वो मन फिराए तो क्या प्रभु क्षमा करेगा? क्वेश्चन का जवाब यहां पर है, ध्यान से पढ़िएगा फिर सभी लोग। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, प्रभु के विरोध जाता है, लेकिन कंडीशन क्या दिया, ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा या मेरे लोग, मेरे प्रजा, ये कौन है? ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं। यदि ये लोग, ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। यदि ये लोग दीन हो, पहला कंडीशन है दीन होना यानी नम्र होना। फर्स्ट कंडीशन नम्र होना। यदि ये लोग नम्र होते हैं, और सेकंड कंडीशन है कि अपने बुरे काम से मन फिराते हैं। मन फिराना है, मन फिराना। तो परमेश्वर कहता है, मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। पहला चीज जो मैं करूंगा वो है उनके पापों को क्षमा। ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर कहता है मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उसके देश को आशीषित करूंगा। बेसिकली उसके जगह को, उसके कार्यों को, उसके जो कुछ भी उसका है, मैं उसे आशीषित करूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज प्रभु कह रहा है। तुम्हारी आशीष का सबसे प्रथम स्टेप नम्रता है। जब तुम नम्र बनोगे और मन फिराओगे, नम्र बनोगे, मन फिराओगे, तब प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। एक बात सुन लीजिए सभी लोग, हर एक व्यक्ति पापी है और पापों का वेतन या प्रतिफल जो है मृत्यु है। रोमकरास 6:23। यदि परमेश्वर ने ये नियम को पालन कर लिया कि हर पापियों को मृत्यु देना है, पूरी दुनिया 1 महीने में खत्म हो जाएगी। पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी 1 महीने में हड्डियों से भरा हुआ मिलेगा, बस, और कुछ नहीं बचेगा। प्रभु ये जानते हैं। इसलिए प्रभु का अनुग्रह, उसका प्रेम दंड से बढ़कर है।
कई बार आप सोचते हो प्रभु तूने मेरे दुश्मनों से बदला नहीं लिया। हम प्रभु को सुपारी दे, प्रभु टपका, इसको मार डाल, इसको टपका दे, इसने ये क्या, इसको खत्म कर दे प्रभु, इसने ये क्या, मार दे प्रभु। प्रभु पागल नहीं है, प्रभु परमेश्वर है, वो पिता है। वो जानता है कि जब एक परिवार में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव सब कुछ चलता रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि गुस्सा आने पर एक एक बच्चे को पकड़ के चाकू से घोंप दूं। वो क्षमा का परमेश्वर है, याद रखिएगा। जिस दिन तुम उस खुदावन के कैरेक्टर को समझोगे ना, पहले उसकी कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। बहुत आसान है जब हम दोष लगाते हैं नियमों को लेकर। यीशु मसीह पर भी दोष लगे थे नियमों को लेकर। किस बात का दोष? ये लोगों को शब्बात के दिनों में चंगाई देता है, ये पापियों के साथ उठता बैठता है, इसने उस व्यभिचारी स्त्री को मारने की जगह क्षमा किया। इसी कारण से यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया। पता है आपको, सच्चाई यही है। फरूशी यीशु से नफरत करते थे क्योंकि यीशु सच्चाई लेकर आए थे, यीशु प्रेम लेकर आए थे। फरूशियों को प्रेम वाला व्यक्ति नहीं चाहिए था। फरूशियों का मसीहा वो किसे खोज रहे हैं? फरूशी ऐसे मसीहा को खोज रहे हैं जो लड़ने वाला हो। जब उन्होंने यीशु मसीह में इस पावर को, इस चमत्कारों को देखा, वो यीशु के पास आए और यीशु से पूछने लगे, क्या तू वो मसीहा है? पता है क्यों? क्योंकि उनका रीजन ये नहीं था कि ये हमें बचाएगा, उनका रीजन ये था कि ये मसीहा रोम शासन से लड़ेगा और हमें विजयता दिलाएगा। सोच के देखो, यीशु मसीह अपना राज्य लेकर आए थे जो दुनिया का नहीं था। वो स्वर्ग का राज मनुष्य को देने आए थे। लेकिन मनुष्य क्या चाहते थे? हमको स्वर्ग के बारे में मत बता, इधर आज लड़ाई कर, मेरे को जीत के दिखा, बस। पता है, इतने गिरे हुए थे ये फरूशी कि जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे, यीशु के पास आके कहते, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, लास्ट चांस दे रहा हूं तेरे को, क्रूस पे से उतर के दिखा, नीचे आके दिखा। अरे जिस कारण के लिए यीशु मसीह मनुष्य रूप में जन्म लिए, जिस कारण के लिए वो क्रूस को चूमकर उस पर टंग गए, ये मूर्ख जिनके दिमाग की बाहर की बातें हैं, ये आकर यीशु से कहते उतर के दिखा। इसीलिए प्रभु ने लूक की किताब में हमें फरूशी और जक्कतदार का स्टोरी बताया। फरूशी की प्रार्थना दिखाई, जक्कतदार की प्रार्थना दिखाई। दोनों प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रभु ने धर्मी किसे कहा? प्रभु ने धर्मी और नीतिमान उस जक्कतदार को ठहराया जो अपने छाती को पीट कर परमेश्वर के सामने नम्र हो रहे थे। क्या आप आज नम्र होने का कोशिश करोगे? तुम कौन हो सकता है कि तुम अपने इलाके का पॉलिटिशियन हो सकता है तुम एमपी हो, एमएलए हो, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन यदि तुमने अपने आप को नम्र करके उस खुदावन को प्रथम स्थान नहीं दिया, तो याद रखना तुम्हारा पावर, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत सब कुछ मिट्टी में मिलने वाली है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मारेगा, पीटेगा, धमकी देगा, बदनामी करेगा, और अगर उसके बस में रहे तो जान से मार देगा, खून कर देगा, बस। लेकिन क्या वो उस व्यक्ति के आत्मा को छू भी सकता है? क्या वो उस व्यक्ति के आत्मा के साथ कुछ भी कर सकता है? कुछ नहीं। लेकिन वचन कहता है उस परमेश्वर से डरो, उस इंसान से डरो जिसके पास ना ही सिर्फ तुम्हारे शरीर का, लेकिन तुम्हारी आत्मा का भी ताकत है कि क्या किया जाए।
हमें इसीलिए प्रभु के सामने नम्र होना बेहद 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 ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। दूसरा आशीष, पहला आशीष हमने देखा, प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। और एक ये पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं, भले ही हमें आशीष मिले ना मिले, हर एक दिन हमारे पापों का क्षमा होना ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज रात को पता नहीं कितने बजे मुझे एक बहन का मैसेज आया। उनके बहुत करीब पार्टनर है, उनके बिजनेस पार्टनर, उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें रात को एक मैसेज भेजा और कहा कि मैं अपना जीवन लूसीफर को दे रहा हूं। अभी आप सुन के आश्चर्य करोगे, मेरे पास मैसेज है। जैसे मेरा नींद खुला, मैंने उस मैसेज को देखा। कितना आसान है आज के समय लोग बरमाए जाने का। अगर आप में से किसी ने एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग है, उस व्यक्ति का नाम है हनुमान काइंड। मैं आपको उसका फोटो कुछ देर में ग्रुप में डालने वाला हूं। एक केरला का लड़का, सादा सा दिखने वाला केरला का लड़का, आज दुनिया भर के सॉन्ग लिस्ट में 5वें नंबर पे उसका गाना बज रहा है दुनिया भर में। और दुनिया भर के बड़े बड़े सिंगर्स इस व्यक्ति का तारीफ कर रहे हैं। अब कुछ दिनों तक मैं जब इस भाई साहब के वीडियोस को देख रहा था, जब मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं, हर न्यूज़ के इसमें उसके बारे में है कि वो कितना सुंदर गा रहा है, बड़े बड़े सिंगर्स इसका तारीफ कर रहे हैं। मैं बहुत आश्चर्य कर रहा था कि भाई इसके गाने में, हाँ, ये जो गाता है, जो टोनिंग है, ये अमेरिकन्स का टोनिंग है। अमेरिका के लोग भी ऐसा गाना नहीं गा पाते जैसा एक इंडिया के केरला में रहने वाले लड़के ने गा के दिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कल जाकर मुझे कुछ पता चला, वो अपने आप को शैतान के हाथ में बेच दिया हुआ व्यक्ति है। उसने अपने आप को लूसीफर को बेच दिया है। और प्रियो, हम ये अंतिम दिनों में जी रहे हैं जहां पे नाम और शोहरत सिर्फ आत्मा बेचने से मिल सकती है। दुनिया में इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा है। प्लीज जान लीजिएगा। मैं आपको उस व्यक्ति का फोटो डालने वाला हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने लेफ्ट हैंड पर उसने इल्यूमिनाटी का आँखी, जिसको हम फेरोज आई कहते हैं, एक आँख का चिन्ह बना के रखा है। और वो खुले आम उसका प्रदर्शन कर रहा है। कोई दोहराए नहीं कि उससे ये शक्तियां, ये नाम, ये शोहरत कहां से मिल रही है। मैं इंडिया के टॉप लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। सोच के देखो, मैं दुनिया का 5वां नंबर का कह रहा हूं, 5वां नंबर, टॉप 5 में ये व्यक्ति आ चुका है दुनिया का। और आज इसके साथ काम करने के लिए लोग पागल हो जा रहे हैं। रातों रात करोड़पति बन गया है। करोड़ों के पैसे रातों रात उसकी झोली में आके गिरी है। सिर्फ सोच के देखो क्यों हुआ, आत्मा बेचने पर। आज लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। जिस भाई का मैसेज आया कि मैं अपना आत्मा लूसीफर को दे रहा हूं, बहन उसको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहता है लूसीफर बेगुनाह है। देखिए ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जा रहा है। आज लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानने लगे हैं। इसलिए बाइबल कहता है सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सच्चाई जानना। और सच्चाई तब तक तुम्हारे भेजे में नहीं जा सकता जब तक तुम नम्र नहीं बनोगे। यदि मुझ में घमंड है, यदि मुझ में लूसीफर की आत्मा है, तो मैं सच्चाई को कैसे जानूंगा। इसलिए आज दुनिया के कई सारे लोग भटके हुए हैं, क्योंकि उनमें घमंड है कि मुझे
सब कुछ पता है, मुझे तू क्या सिखाएगा, मुझे सब कुछ आता है। और इसी कारण से वो फंसे पड़े हैं। प्रभु तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा करता है, और इससे बढ़कर चमत्कार कोई और नहीं, कोई और नहीं। दूसरा सबसे बड़ा आशीष, नीति सूत्र का 22 अध्याय और उसका 4वां वचन। नीति सूत्र का 22 अध्याय उसका 4वां वचन पढ़िए प्लीज। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। बहुत सुंदर। परमेश्वर का नम्रता, नम्र बनना और परमेश्वर का भय। देखिए पहला हमने क्या देखा, नम्र बनना और मन फिराना, इसका आशीष क्या आएगा, मिलेगा हमें, हमारे पापों की क्षमा हो जाती है और परमेश्वर हमारे जमीन को जो श्राप है उसे तोड़ देता है, हमारे जीवनों पर आए हुए श्रापों को तोड़ देगा। दूसरा हम आशीष देखते हैं, जब तुम नम्र बनते हो और परमेश्वर का भय पालते हो। नम्रता प्लस परमेश्वर का भय धन, नाम और जीवन देता है, धन, नाम और जीवन देता है। अब अगर हम अब्राहम की बात करें तो अब्राहम के समय में बहुत सारे धनवान लोग थे, बहुत सारे। अबीमेलेक एक धनवान था, एक राजा, धनवान, परमेश्वर का भय रखने वाला। लेकिन इन दोनों के बीच में प्रभु ने किसको अपना नाम दिया? प्रभु ने अब्राहम को अपना नाम दिया, क्योंकि अबीमेलेक जो था वो धनवान तो था, वो परमेश्वर का भय भी रखता था। इसलिए जब सारा के बारे में अबीमेलेक को सपने में परमेश्वर ने चेतावनी दिया, उसने तुरंत छोड़ दिया, भाई भेज दो उससे, क्लियर कर दो, प्रभु से क्षमा मांगने लगा। इसलिए प्रभु ने उसे मौत के घाट नहीं उतारा, प्रभु ने सिर्फ चेतावनी दी, क्योंकि वो प्रभु का डर रखता था, भय मानता था। लेकिन पता है अबीमेलेक और अब्राहम में फर्क क्या था? अबीमेलेक के लिए हमारा परमेश्वर यहोवे कहीं भगवानों में एक भगवान था, ठीक है, कहीं भगवानों में एक भगवान था। लेकिन अब्राहम के लिए परमेश्वर ही उसका परमेश्वर खुदा था, उसके पास और कोई भगवान नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपने नाम अब्राहम के द्वारा बढ़ाया। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। अब्राहम को जीवन भी दिया, उसे बहुत अनंत काल के जीवन में लेकर गया, उसे बुढ़ापे तक प्रभु ने संभाल कर रखा, आशीषित किया, हर वचनों को, हर प्रॉमिस को प्रभु ने पूरा किया, इसहाक दिया, उसके आगे संतानों को बढ़ाया, कितना कुछ प्रभु ने किया एक व्यक्ति के लिए जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर चुका था। मुझे एक स्टोरी याद आती है बाइबल में। याकूब एक रात को एक सुनसान रेगिस्तान में अकेला सोया होता है, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दूत आकर याकूब के साथ लड़ता है, झगड़ता है, रसलिंग करता है। और इस रसलिंग में जो है याकूब जो है स्वर्गदूत पर भारी पड़ जाता है। वो इस कदर स्वर्गदूत के साथ लड़ता है कि वो स्वर्गदूत को जाने को नहीं देता, जोर से स्वर्गदूत का पैर को पकड़ के रखता है और उससे कहता है नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। स्वर्गदूत कहता है देख सुबह होने आया है, मुझे जाने दे। याकूब बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा। और तब स्वर्गदूत जो है याकूब के पैर को छूता है, उसका पैर जो है डिसलोकेट हो जाता है, उसके पैर की हड्डी जो है उस खांचे से बाहर निकलती है, और याकूब जो है थोड़ा चल नहीं पाता, उस दर्द के कारण वो चल नहीं पाता है। तब परमेश्वर उसे आशीषित करता है और कहता है आज से तू इज़राइल कहलाएगा। एक बात ध्यान सुनो, मैं बहुत समय से इस वचन पर सोचता था कि प्रभु क्यों ये लड़ाई, और ये लड़ाई हमारे जीवन में कब होगी?
याकूब से प्रभु सामने आकर लड़ा। लड़ने का मतलब क्या है पता है? बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। लड़ने का मतलब है तुम्हें प्रभु नम्र करेगा, तुम्हें नम्र बनाता है। और जब तुम नम्र बन जाते हो, जिस दिन तुम पूरी तरह से नम्र बन गए, चमत्कार शुरू। अभी नम्र बनने के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। याद रखना, प्रभु तोड़ेगा, इतना कुछ तोड़ेगा कि तुम जब तक ये ना कहो ये जीवन मेरा नहीं प्रभु तेरा है, मैं तो मर चुका हूं, तब तक प्रभु तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हारे अंदर से मैं पना, मैंने किया, मेरा वजह से, मेरा मेरा मेरा, इसे तोड़ेगा नहीं जब तक तुम नम्र नहीं बनोगे। और जब तक तुम उस टूटे हुए चीजों तक नहीं पहुंचोगे, तब तक तुम आशीषित नहीं हो सकते। आशीष, मैं मस्तक की बात कर रहा हूं। दुनिया के सभी चीजों पर राज करने का मस्तक तब तक नहीं बनोगे जब तक तुम पूरी तरह से नम्र नहीं होगे। याद रखना। और जो नम्र है वो लंबा जीवन जिएगा। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। जो नम्र है वो अपने जबान को लगाम लगाएगा। जबान को लगाम लगाएगा तो फालतू के लफड़े मैटर में, झगड़े में नहीं पड़ेगा। लफड़ों में नहीं पड़ेगा तो कोई उसको मारेगा नहीं, कोई टपकाएगा नहीं, किसी कोई उसका मर्डर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जीवन लंबा हो गया ना। नम्र बनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों के साथ जिएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जबान को लगाम लगाना जानता है, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पे चुप्पी को साधना है। इस चीज को एक नम्र व्यक्ति बखूबी तरीके से जानता है और वो उसी समय बोलेगा जहाँ जरूरत है और जहाँ पे कहने को कहा गया है। आमीन। दूसरा हमने चीज देखा कि तुम्हें आशीषित किया जाएगा धन, नाम और जीवन के साथ। कोई ये नहीं कहेगा देखो ये तो लोगों को लूट कर, चोरी करके, खून करके आज आशीषित हुआ है। पॉलिटिशियन के सामने सब लोग सर झुका के ताली बजाते, लेकिन पॉलिटिशियन के पीठ पीछे सब उसे गालियां देते। क्यों? सबको पता है ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। कितनों का सर कुचला गया, कितनों को उसने लुबाड़ा है, कितनों को उसने डराया धमका के, पैसों को लूट कर आज इस हालत में बैठा है, सबको पता है। इसीलिए कोई भी पॉलिटिशियन को जो नमस्कार करते ना, उनके पीठ पीछे घूमकर देखो, उन्हीं को गाली देते। बदलापुर में एक बच्चों का 2-4 साल की बच्चियों का नर्सरी में, ध्यान से सुनिएगा, नर्सरी में जाने वाले 2 मासूम बच्चियों का एक 24 साल के लड़के ने, जो उस नर्सरी में, स्कूल में प्यून का काम करता है, बाथरूम साफ करने का काम करता है, उस व्यक्ति ने इन 2 बच्चियों का रेप किया उसी स्कूल के टॉयलेट के अंदर। अब जब ये रेप का वारदात सामने आया, पूरा बदलापुर आज बंद है। गए कई दिनों से, कल का पूरा दिन बदलापुर के लोगों ने ट्रेन्स बंद कर दिए थे, पूरे ट्रेन रेलवे स्टेशंस पे उतर आए। इस कदर उन्होंने तमाशे किए, इस कदर तोड़फोड़ किए, लोगों का गुस्सा इस कदर उस व्यक्ति पे भड़का हुआ है कि लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो आदमी को हमारे हाथ में दे दो, उस 24 साल के लड़के को हमारे हाथ में दे दो, हम पब्लिक के सामने फांसी लगाएंगे। लेकिन पुलिस उनकी कार्य जो है वो करती रहेगी। लड़का को जेल में डाल दिया गया है और उस लड़के के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो अपने हिसाब से कार्य कर रही है। लोग जो बहुत गुस्से में हैं। तो उस सब चीज़ के बीच में कल एक इंटरव्यू मैंने देखा, मेरा पूरा ध्यान कल बदलापुर के न्यूज़ पर था। तो उस इंटरव्यू में एक औरत, जिसकी वो बच्ची शायद कोई लगती हो, या शायद कोई लगती है, लगता है शायद उसकी माँ ही है, आई एम नॉट श्योर, बट उस इंटरव्यू में उस औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप तो
जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार से कह रही थी, आप तो लाड़की बहन योजना के नाम से हमें 1,500 रुपए हर महीने दे रहे हैं। ये पैसे का हम क्या करेंगे जब हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने के लिए सुरक्षित नहीं, ना ही वो स्कूल में सुरक्षित है, ना ही कहीं और सुरक्षित है, ना ही रास्तों पे सुरक्षित है, तो हम ये 1,500 रुपए का क्या करेंगे। सरकार से वो ये चीज़ के बारे में पूछ रही थी कि इस पैसों से जो तुम हमको दे रहे हो, इस पैसों का हम क्या करेंगे जब हमारी बच्ची ही नहीं बचेगी। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें हमारी बच्चियों का, हमारी माँ बहनों का सुरक्षा चाहिए। अभी ये सब चीज़ों को देखकर ना मुझे एक चीज़ समझ में आया, लोग जो है ना जीवन का वैल्यू अब समझ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को जीवन का महत्व समझ में आने लगा है। ये नई बात नहीं कि हमारे इंडिया में रेप्स होते हैं, ये तो कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो भयंकर परिस्थितियां, भयंकर चीजें उठकर आ रही है, भयंकर तरीके से हो रहे हैं, बच्चों के साथ किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यूपी के एक 6 साल की बच्ची के साथ किसी व्यक्ति ने, जो उनके एरिया में है या कोई तो वो आदमी, कोई कुछ तो था, कोई पोजीशन में वो आदमी था, वो इस बच्ची के घर में आता है जहां पे ये बच्ची अकेली अपने घर में है। उस बूढ़े आदमी ने, वो आदमी बहुत बूढ़ा है, उस बूढ़े आदमी ने इस बच्ची के साथ, इस 6 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर में अकेली है, जिसके माँ बाप सब खेतियों में काम करने गए हैं, उस बच्ची का बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद उसका हैवानियत रुकता नहीं है। उस घर में एक बकरी का बच्चा भी होता है, एक बकरी होती है, उस बकरी के साथ भी वो बलात्कार करता है। और ये सब कुछ उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाता है। सब कुछ। इंसान हैवान बनते जा रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज बताऊं, थोड़ा आउट ऑफ द स्टोरी बात करूंगा, लेकिन हर इंसान के अंदर ना, हर इंसान के अंदर एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन, एक पतली सी लाइन है जो हमें नम्रता और हैवानियत के बीच का फर्क है, बहुत बारीक फर्क। बहुत साल पहले एक लंदन में एक औरत ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है, शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। एक औरत ने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया कि हमें 200 से 300 लोगों की ज़रूरत है कि हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें। ये एक्सपेरिमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब आ सकते हैं। एक वेन्यू दिया गया था, ये तारीख को इस जगह पे इस हॉल में आना है। तो उस हॉल में 300 से ज़्यादा लोग आ गए, पूरा हॉल पैक हो गया, उन्होंने हॉल को कड़ी मार लिया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये कुछ घंटों का, 8-10 घंटे का एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक बहुत सुंदर सी दिखने वाली गोरी सी लड़की आती है और वो स्टेज पे आकर खड़ी होती है। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन सब से कहती है कि आप सबका धन्यवाद है कि आप सब इस एक्सपेरिमेंट में आए। अब इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लड़के भी होती है, लड़कियां भी होती है, औरतें भी होती है, जवान बूढ़े सब मिक्स उस हॉल में रहते हैं। अब ये लड़की एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती है, ध्यान से सुनना। ये लड़की कहती है कि आने वाले 8 घंटे मैं आपके सामने एक पुतले के समान बैठ जाऊंगी। आने वाला 8 घंटा आप फ्री हो, आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। देखिए ध्यान से सुनना इस पूरे पॉइंट को। उसने कहा आपको जो कुछ भी करना है आप मेरे साथ कर सकते हो। और वो उसके पास एक टेबल रखा होता है, उस टेबल को भी दिखाती है। उस टेबल पे गुलाब का फूल होता है, उस टेबल पे कुछ खाने के सामान होते हैं, पानी के सामान होते, पीने का पानी होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, चाकू होता है, कैंची होती है, नोकीले चीज़ें होते हैं और बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वस्तु होते हैं। बहुत सारे जो हमारे घर में हर एक दिन मिलती है, वैसे
वस्तुएं वहां पे होती है। अब कंडीशन ये है कि ये 8 घंटे 10 घंटे एक्सपेरिमेंट का जो लोग चाहे उसके साथ करे, ये औरत उफ तक नहीं करेगी, एक शब्द भी नहीं कहेगी। मेकअप के सामान भी पड़े होते हैं, बहुत कुछ जो हम अपने घर में हर एक दिन इस्तेमाल करते हो, सब वस्तुएं पड़ी होती है। वो लड़की कहती है कि एक एक करके आइए या आप साथ में आइए, जैसे जो आपको ठीक लगे, आपको जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जब एक्सपेरिमेंट का समय खत्म हो जाएगा, आप हॉल छोड़कर नहीं जा सकते, आपको अपने अपने कुर्सियों पर जाकर बैठना है। तो सब मान जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत होता है, एक लड़की आती है, उसके पास आके उसके मुंह पर मेकअप करना शुरू करती है, थोड़ा कुछ अच्छा मेकअप करती है। दूसरी आती है, उसके बाल को संवारती है। लड़की ने पूरा कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे कपड़े में वो है। फिर कोई दूसरी आती है, वो उसको और कुछ बालों में फूल लगाती है, उससे सुंदर बनाती है। लेकिन अचानक से एक 5वीं औरत आती है, जिसे इस लड़की की सुंदरता से जलन होता है। इसकी सुंदरता को देखकर वो जलन करती है, वो गुस्सा हो जाती है। वो क्या करती है, इस औरत के बालों को खराब कर देती है, उसके मेकअप को खराब कर देती है, उसके मुंह पे भद्दा मेकअप मार देती है, बहुत गंदा उसका मेकअप करने लगती है। फिर दूसरी एक औरत आती है, वो देखती है कि इसका भद्दा मेकअप उससे अच्छा लग रहा है, वो उसके बालों को पीछे से काट देती है, उसके लंबे बाल होते हैं, उससे बाल को काट देती है। धीरे धीरे जो एक्सपेरिमेंट अच्छे चीजों से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे देखते देखते इसमें आदमी भी आ जाते हैं, औरत भी आ जाती है। एक औरत आती है जो उसके कपड़े उतारने लगती है। दूसरी औरत आती है, उसके जो आईब्रोज होते हैं, उसके आईब्रोज को शेव कर देती है। फिर एक औरत आती है जो उसके गुलाब का जो फूल होता है ना, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, तो उस कांटों को उसके हाथों में चुभाती है। धीरे धीरे हैवानियत बढ़ने लगती। फिर आदमी औरत सब मिलकर, कोई उसे सुई चुभा रहा है, कोई उसके कपड़ों को निकाल रहा है, कोई उससे टॉर्चर कर रहा है, कोई उससे झापड़ लगा रहा है। ऐसा करते 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 एक्सपेरिमेंट खत्म होने के समय पर वो औरत सर से लेकर पैरों तक नग्न हो चुकी थी। शरीर पे लोगों ने एक कपड़ा भी नहीं रखा। लोगों ने उसके गलत जगह पे हाथ लगाया, गलत चीजें करने की कोशिश की, लेकिन इतने सारे लोगों के कारण वो कहीं ना कहीं रुक गए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और जैसे घंटी बज गया, सब अपने अपनी जगहों पर जाके बैठ गए। अब जितने लोग उस रूम में बैठे थे, किसी को भी इस लड़की के लिए तरस नहीं आ रहा था, किसी को भी जो उसके साथ किया गया उसका कोई बुराई नहीं, पछतावा नहीं। वो सब सेटिस्फाइड थे, वो सब खुश थे कि हमने कुछ किया। अब ये लड़की उस औरत के पास गई जिसने उसके बाल को काटे, उसके नजर से नजर मिलाकर उसे देखती रही। कुछ ही देर में उस औरत की आंखों से आंसू आने लग गए और वो औरत ने अपना सर शर्म से नीचे कर दिया। फिर ये लड़की उस आदमी के पास गई जिसने उससे गलत जगह पर हाथ लगाया, जो उसके साथ बुरा करना चाहता था। उसके पास गई और उसके नजर से नजर मिलाकर उसे देखती रही। वह आदमी भी शर्मिंदा हो गया, अपने सर को झुकाने लगा। और ऐसा करते करते जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, तब उस औरत ने स्टेज पर आकर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अनाउंस किया और उसने कहा कि हर इंसान के अंदर एक हैवान छुपा हुआ होता है। फर्क सिर्फ उस समय का है जब उस हैवान को हम छुटकारा देते हैं, हम उसे आजाद करते हैं। यदि तुम्हें आजादी मिल जाए, यदि तुम्हें फ्रीडम मिल जाए, तो तुम अपने हैवानियतों को पूरा करने लगोगे।
तुम अपनी आजादी का, अपने पावर का इस्तेमाल दूसरों के भलाई के लिए नहीं, दूसरों के अच्छाई के लिए नहीं, लेकिन बर्बादी के लिए इस्तेमाल करने लगोगे। और इस बात को सुनकर लोग बहुत आश्चर्य हो गए। और ये सच्चाई है प्रियो, ये सच्चाई है। हम सब पापी हैं, हम सब में हैवान बसता है, लेकिन धन्य हो उस खुदावन का जिसने अपना बेटा भेजा। जब यीशु मसीह और उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगता है, हम उस हैवानियत से छुटकारा पाते हैं और परमेश्वर ने बनाया हुआ इंसान बन जाते हैं। नम्रता वो लाइन है। इसलिए याद रखना, हैवानों को हैवानों के समान दंड दिया जाएगा। बहुत जल्द इंडिया में वो कानून आने वाला है जहां पे बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा तय की जाएगी। लेकिन पता है आपको इसमें सबसे भयंकर चीज क्या है? इसमें सबसे भयंकर चीज ये है कि यदि तुम निर्दोष हो तो क्या होगा। यदि तुमने किसी का बुरा नहीं किया है और फिर भी तुम पर बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं तो क्या होगा। याद रखना, ये कानून एक तरफ से सही भी होगा, लेकिन दूसरे तरफ से बहुत सारे बेगुनाहों को, बेगुनाह लड़कों के लिए ये फांसी का फंदा बनने वाला है। भयंकर दिन आ रहे प्रियो, सावधान हो जाओ, बेहद भयंकर दिन आ रहे हैं। अब तीसरा और आखिरी आशीष, मत्ती का 18 अध्याय उसका 4 वचन निकालेंगे। मत्ती का 18 अध्याय 4 वचन, जल्दी पढ़िए प्लीज, कोई पढ़िए प्लीज। मत्ती का 18 अध्याय 4 वचन। जो कोई अपने पढ़िए पढ़िए, पढ़ो नेहा, पढ़ो जल्दी। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आमीन आमीन। तीसरा और सबसे बड़ा आशीष, जो नम्र बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। बच्चों के समान हमें नम्र बनना जरूरी है। बच्चों के समान, याद रखना, बच्चों का जरूरत क्यों है? बच्चे एक ऐसे लोग होते हैं जो झगड़े होने पर क्षमा करना जानते, जो दिल में कड़वाहट लेकर नहीं चलते, जिनका मन बेहद साफ होता है। हमें बच्चों के समान बनना जरूरी है, बहुत जरूरी। बच्चे नम्र होते हैं। सच में मैं आपसे कहता हूं, बच्चे नम्र होते हैं। वो आपसे कभी भी, आपने कल उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया उस पर वो कभी फोकस नहीं करते। वो हमेशा प्रेम लेकर आपके पास आते हैं। हर एक दिन आपके तरफ उनका प्यार बढ़ता जाता है। एक बच्चे को कभी सिर्फ एक चॉकलेट देकर देखो, मैं आपसे कहता हूं वो बच्चे के दिल में आप प्यार को कमा लोगे। वो बच्चा आपके लिए तड़पने लगता है, आपसे प्रेम करने लगता है, चॉकलेट के कारण नहीं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। भले आप उसे डांट भी दो, भले आप उसे फटकार भी लगा दो, लेकिन दूसरा दिन फिर से वो बच्चा आपके पास वही प्रेम, वही प्यार और वही अपनापन लेकर आएगा जो एक दिन पहले आया था। कितना सुंदर ये अनुभव है। इसलिए परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज बच्चों का है। हम में से कोई भी बड़े बनकर स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ों का दिमाग बहुत चलता है। बच्चे बनकर ही हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे सोचते नहीं, वे सिर्फ जीते हैं, वह नम्रता से जीते हैं। बस उन्हें सिर्फ ये सेकंड, ये समय चाहिए, ये प्रेम चाहिए, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। धन्य है वे लोग जिनके पास संतान हैं, जिनके पास छोटे बच्चे हैं। आपके पास मौका है उनसे सीखने का, आपके पास मौका है उनसे जानने का, सीखने का और अपने अंदर बदलावट करने का।
तो प्रियो, आज हमने वचन में क्या सीखा? हमने 3 आशीषों को देखा। पहला आशीष, जब हम नम्र बनते हैं, नम्रता के साथ जब हम मन फिराएंगे तो हमारे हर पापों का क्षमा किया जाएगा और हर श्राप तोड़ दिए जाएंगे। दूसरा आशीष हमने देखा, जब हम नम्रता के साथ परमेश्वर का भय मानते हैं तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, जीवन देता है और हमारे नाम को ऊंचा उठाता है। तीसरा चीज, जब हम नम्रता के साथ परमेश्वर के राज्य का खोज करेंगे, उसे ढूंढने लगेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं और वहां पर सबसे ऊंचे स्थानों को पाएंगे। नम्र व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो नम्र नहीं है वो नहीं कर सकता। भले ही तुमने करोड़ों को बचाया हो, करोड़ों को तुमने परमेश्वर के मार्गों पर लाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम नम्र नहीं हो, स्वर्ग राज में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता है। जान लीजिएगा इस बात को। तो मैं आशा करता हूं आज के वचन आपको समझ में आया है, हर एक चीज आपको समझ में आया है। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक भाई बहनों से, हर परिस्थिति में नम्र बनो। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कोई तुम्हारी आज तारीफ करे या कोई तुम्हारी नाम को खराब करे, नम्र बनो। हर परिस्थिति में, हर चीजों में नम्र बनो, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। ये सब कुछ सेकेंडरी है। मेरा सबसे पहला ज़रूरत मेरा मसीह, मेरा यीशु मेरे साथ होना ज़रूरी है। और जब वो मेरे साथ है, मैं सब तूफ़ानों से लड़ सकता हूँ, सब तूफ़ानों को झेल सकता हूँ, जब मेरा प्रिय, मेरा खुदावन मेरे साथ है। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, नम्र व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं। अगर आप आनंदित जीवन जीना चाहते हो, मैं जरूर से वो वचन लेकर आऊंगा। अगर आप आनंदित जीवन जीना चाहते हो, आनंद दुनिया में नहीं, आनंद आपके हृदय में बसता है। ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है जो आप एक्सप्रेस करते हो। और ये कब होता है? जब आपका दिल खुशी से भर जाता है। और ये सेम अनुभव आप मसीह में, उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए जब रहते हो, तब ये सेम आनंद का अनुभव आपके हृदय में बसता है। और तब आपका तूफान, शैतान जब आपके सामने आता है, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए या आपका फायदा उठाने के लिए ना, तब आपका दिल बोलता है, डर मत, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, प्रभु तेरे अंदर है। उस खुशी को थामे रखो और आप देखोगे कैसे आप अपने मुसीबतों पर विजय पाओगे। प्रभु कहां से क्या चमत्कार करेगा आप नहीं जान सकते हो। भले ही 10 दरवाजे बंद हो जाए, एक दरवाजा वो खुदावन खोलेगा जो सभी 10 के बराबर हो। ये हमारा परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भले ही तुम दुनिया में कुछ कमाओ या न कमाओ, प्रभु के जीवन में कुछ कमाओ या कोई दान कमाओ या न कमाओ, नम्रता को जरूर कमाओ। क्योंकि जब तुम नम्र बन जाओगे, खुद ब खुद परमेश्वर तुम्हें और देता जाएगा। इस बात को जान लेना और घमंडीपना से दूर रहते हुए नम्रता में बढ़ो। परीक्षाएं आएंगे, मुसीबतें आएंगे, लेकिन ये सब चीज तुम्हें आशीषित करने के लिए, तुम्हें नम्र बनाने के लिए और तुम्हें बरकत देने के लिए लाए जा रहे हैं। तो अपने हर तूफानों को देखो, खुदावन को धन्यवाद करो और उसके सामने नम्र हो जाओ, वो तुम्हें आगे ले जाएगा।
आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज आपने लिख लिया हो इस पॉइंट्स को ज़रूर से लिख लीजिएगा और परमेश्वर में इन वचनों को दोबारा से पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, अपने मनों में इस चीज़ों को डाले रखिए। पास्टर ने क्या सिखाया, पास्टर ने क्या कहा, इस पर मनन कीजिए ताकि आप जो है उस वचनों का सही जगह पर इस्तेमाल करो और शैतान के हर एक चालों पर विजय पाओ। आमीन। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, सबसे पहले खुदावन तुझे धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर, जो चिड़ियाओं की चिल्लाने की आवाज है प्रभु, जो उनके महिमा के स्वर है परमेश्वर, इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। सबसे पहले मैं कलीसिया के हर भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं, जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रथम स्थान परमेश्वर मैं इन बच्चों को देता हूं जो 30 लोग आज जुड़े हुए हैं प्रभु, इन्हें आशीषित कर परमेश्वर। इन्होंने तुझे अपना प्रथम स्थान दिया है, तेरे वचनों को सीखने के लिए आए प्रभु। इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है परमेश्वर, लेकिन आज खुदावन वो तुझे खोज रहे हैं, वो तेरे सामने अपने सर को झुकाते हैं। मेरे परमेश्वर, इन्हें आशीषित कर ताकि वो तुझ में और आगे बढ़े। कलीसिया के हर एक भाई बहनों को नम्र बना प्रभु। नम्रता क्या है प्रभु, ये हमारे शब्द से, आज के शिक्षण से कहीं ज्यादा बढ़कर है प्रभु, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्रभु। कलीसिया के हर एक बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक घमंडीपना की आत्मा को तोड़ दे। हर एक व्यक्ति के अंदर से वो शैतान लुसीफर की आत्मा को उखाड़ कर फेंक दे प्रभु, और तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे नम्रता की आत्मा से भर दे परमेश्वर। परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि कलीसिया में कोई भी घमंडी टिके प्रभु, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर के लोगों की है, शैतान के लोगों की नहीं प्रभु। पिता, हर एक घुटने को तेरे सामने टिका, सच्चे नम्रता से भर दे परमेश्वर। उनके सोच को बदल, उनके रहन सहन के तरीके को बदल परमेश्वर। हर व्यक्ति को इस कदर नम्र बना कि तू उन्हें आशीषित करे, उनके आयु को बढ़ाए, उनके जीवन को बढ़ाए परमेश्वर, उनके जीवन में तेरे आनंद आए प्रभु परमेश्वर। तेरा सामर्थ आज आजाद कर, तेरी शक्ति आज आजाद कर। हर एक ईगो प्रॉब्लम्स, हर एक प्रकार के मैं पना की आत्मा, हर एक प्रकार के शैतान के बोए हुए ताकतों को तोड़कर नाश कर। हम मिट्टी से बने हुए हैं प्रभु, और दोबारा मिट्टी में जाएंगे प्रभु। हम में कोई भी ताकत नहीं, हम में कोई भलाई नहीं, हम में कोई अच्छाई नहीं है प्रभु, केवल तू अच्छा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के दाल आटे तेल को आशीषित कर। आज खुदावन असंभव को संभव कर, हमारे मांगने से ज्यादा हमें दे परमेश्वर, हमारे जरूरत से बढ़कर हमें दे प्रभु। जो भी हमारी जरूरत है, रोज की रोटी, हमारी आज जो भी जरूरतें हैं, उस सभी जरूरतों से बढ़कर आज तू दे परमेश्वर। असंभव को संभव कर, हर एक जलन की आत्मा को तोड़ दे परमेश्वर।
हर एक प्रकार की शैतान की शक्तियां जो परिवारों में, जो लोगों में, जो रिश्तों में, जो कलीसिया में, जो हमारे कामों में कार्य कर रही है प्रभु, जो हमें आशीषित होने से रोक रही है, हर उस शैतान के ताकतों का आज तू तोड़कर नाश कर दे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रेम से भर दे। प्रभु मेरे बहनों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, जो भी बहनें प्रभु तुझसे नम्रता के साथ प्रभु उस संतान के लिए दुआ कर रहे, क्या प्रभु, क्या खुदावन तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? क्या तू आज जवाब नहीं देगा? मैं जानता हूं प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला तू है, और तू सही समय का परमेश्वर है। और प्रभु मैं आज कहता हूं मेरी एक भी बहन जो आज संतान के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, ऐसी एक भी बहन नहीं रहेगी जिससे प्रभु उनके गर्भ का प्रतिफल नहीं देगा। परमेश्वर हर एक बहनों के झोली को तू भर दे प्रभु, हर एक बहनों के झोली को भर दे। जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो जवान भूले और भटक चुके हैं प्रभु, जो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, शैतान किस प्रकार उनका इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, वो नहीं जानते। परमेश्वर आज उनके आंखों पे बंधी हुई पट्टियों को खोल दे, ताकि वो सच्चाई को जाने, मन फिराए और अपने सामर्थ को प्राप्त करे। प्रभु वो नहीं जानते वो किस कदर अपने आशीषों से दूर जा रहे हैं, अपने आने वाले चमत्कार के सामर्थ से भटक रहे हैं। हर एक जवानों को प्रभु तू थामे रख, उनके हाथों को थामे रख, उन्हें भटकने ना दे प्रभु। कलीसिया में हर एक व्यक्ति प्रभु जो चर्च को नहीं आते हैं, उनके लिए हम दुआ करते प्रभु, उनके मनों को बदल परमेश्वर, उनके मनों को बदल और तेरे प्रेम को उन्हें जानने दे। परमेश्वर हम दुआ करते इस समय हर एक कामों को आशीषित कर, हर एक बिजनेस को आशीषित कर प्रभु। मेरे कई सारे भाइयों के काम जो रुके हुए हैं, क्या खुदावन बारिश तेरे बच्चों के आशीषों को रोक सकता है? क्या प्रभु तू तेरे बच्चों के कामों को रोकने देगा? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आज चाहे तूफान हो, चाहे आंधी आए या सब कुछ उथल फुथल हो जाए, परमेश्वर तेरे बच्चों को तू आशीषित कर दे। हर एक बिजनेस को प्रभु नए नए कॉन्ट्रैक्ट, ये समय है कि तू अपने बच्चों को बरकत दे और अपने नाम को ऊंचा उठाए, अपने नाम को ऊंचा उठा। कलीसिया के लिए दुआ करते प्रभु, चर्च बांधने के लिए तू मदद कर परमेश्वर, तू पुरोठा कर, ताकि हम जल्द से जल्द उस कलीसिया को बांधे। उसी प्रकार कलीसिया में नए नए लोगों को भेज, नए आत्माओं को भेज, ऐसे लोग भेज परमेश्वर जो तेरे आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें टाइम पास करने वाले, बुरे नजर से आने वाले या गलत सोच लेकर आने वाले लोग ना दे प्रभु। चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग ना दे प्रभु। हमें चमत्कार नहीं दिखाना प्रभु, हमें तेरा प्रेम, तेरा सामर्थ दिखाना है।
हमें मार दे प्रभु, आज हम दुआ करते हैं, आज हमें मार दे प्रभु। हमारे अंदर के उस मनुष्य को, उस सोच को मार दे और तू हमारे अंदर जीवित हो। यीशु तू हमारे अंदर जीवित हो। कल दोबारा मिलकर परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे। हर एक बीमारों को तू आज खुद चंगाई देगा प्रभु। जैसे आज हर एक बीमार अपने बीमारी के सामने नम्र होते हुए तुझे प्रथम स्थान देंगे प्रभु, तू उनके जीवन में कार्य कर। सारा आदर महिमा गौरव तुझी को देते हैं। तेरे प्रेम से भर दे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम से भर दे। सारी महिमा सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ सदा सर्वदा रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर दयालु है, आमेन। उसके प्रेम का अनुभव करो और मैं आपसे कहता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा हमेशा के लिए। गॉड ब्लेस यू। आज का ये वचन यदि आपको पसंद आया है तो ज़रूर से अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति इस वचन का इस्तेमाल सही तरीके से करे और प्रभु के राज्य में नम्र लोगों की सेना बढ़ जाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब कल सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जी तानिया बोल रहे कि एक बात शेयर करेंगे।